इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। जी डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे हमारी जो है ना डिस्कशन जारी है। आज हमारा लेक्चर नंबर है 16। जी ये लेक्चर नंबर है हमारा 16 और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर ये वन ऑफ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, आगे फर्दर फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, सारे बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनमें लाजमी हर साल जो है ना ये क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसका जो पार्ट होता है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अक्सर औकात तो देखने में ये आया कि जो एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट मॉर्निंग टाइम में भी ये क्वेश्चन आया होता है और इवनिंग टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया होता है। जिस बात से आप लोग इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ही इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो जो हम लोगों ने जो है कंपाउंड को भी अलग पढ़ा, मिक्सचर को भी अलग पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है ना इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों को जब आप लोगों ने अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह, जिस तरह मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा इस तरह आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। आप लोगों ने दरमियान में पेज के दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे कंपाउंड लिखना है, दूसरी साइड पे मिक्सचर लिखना है। आपने दोनों को पैरेलल एक दूसरे के साथ लेकर चलना है कि जिस तरह अगर आप पहला आप लोग डिफरेंस ये बता रहे हैं कि जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो उनमें जो मास की जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। तो दूसरा उसी साइड पे जो आप लोग मिक्सचर में जो डिफरेंस लिखेंगे उसमें आप ये लिखेंगे कि जो मिक्सचर में जो रेशियो ऑफ मास होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो इसके अलावा अगर साथ में आप ये जो हम लोग ने प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि इनकी भी साथ में हेडिंग दे देंगे कि जो है ना पहले हम डिस्कशन किसके ऊपर कर रहे हैं, फॉर्मेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो साथ में ये जो है ना और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड पे और मिक्सर का जो डिफरेंस होगा। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा फॉर्मेशन, कि ये जो कंपाउंड होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है और जो मिक्सर होता है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड है हमारे पास। Compound is formed by chemical combination of atoms of elements। इसमें वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। किन चीजों के केमिकल कॉम्बिनेशन से? ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उन जो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास बनता है वाटर, H2O। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 2 कोएफिशिएंट इधर आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप ये देखें इसमें दो कंपाउंड हमारे पास कौन सा बना है? वाटर बना है बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो ना एटम्स हैं एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए, बॉन्डिंग हुई है, तो आगे हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो वाटर है। वाइल इन मिक्सचर अब हम देखते हैं मिक्सचर इज फॉर्म्ड। वो कह रहे हैं मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मिक्सचर बनता है किस कब बनता है? बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ। वो कह रहा है सिंपल मिक्सिंग, जब हम दो चीजों को सिंपल मिक्स कर देते हैं, सिंपल मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। वो ये कह रहा है कि जब कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है वो सिंपली मिक्स किए जाते हैं बाय फिजिकल मीन्स। अब जिस तरह हम लोग जब मिक्सचर पढ़ रहे थे तो हमने जो है ना एग्जांपल जो है डिस्कस की थी, उनमें से जो एक एग्जांपल थी वो थी जब हम जो है ना रेत को जो है ना पानी में मिक्स करते हैं, सैंड प्लस वाटर, ये भी एक मिक्सचर है। इसी तरह अगर हम लोग जो है ना साल्ट, खाने का जो नमक है साल्ट, टेबल साल्ट, उसको साल्ट प्लस वाटर कर लेंगे तो वो भी हमारे पास एक मिक्सचर की एग्जांपल हो जाएगी। अब ये देखें ना सिंपल मिक्सिंग है, इसमें हम लोग जो है ना वो केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सिंपल जस्ट मिक्सिंग है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग जो एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं उनको जस्ट सिंपली एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे होते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज होंगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है उनमें क्या डिफरेंस है। वो अब ये कहता है कंपाउंड में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज, कॉन्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं कि अज्जा जिनसे वो कंपाउंड मिलकर बना होता है। कंपाउंड क्योंकि एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो इसलिए जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज, कॉन्स्टिट्यूएंट जो अज्जा होते हैं, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें वो ये कह रहा है कि कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बना होता है, जिस तरह कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी शिनाख्त खो देती हैं एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं हैविंग ये इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटायरली टोटली डिफरेंट होती हैं। आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो आगे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक लिक्विड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गैसें होंगी उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनकी जो डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो जो है ना, लेकिन जो वाटर लिक्विड है उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बॉइलिंग डिफरेंट होगा, हर चीज टोटली डिफरेंट होगी, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। While in mixture the constituents retain their identity and properties as well। अब वो इसमें ये कह रहा है कि मिक्सचर के जो constituents होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, वो अपनी जो शिनाख्त और प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। अब जिस तरह आप लोग देखें कि जो सैंड और वाटर का हमारे पास मिक्सचर होगा, उसमें हम लोगों ने जब मिक्सचर जो है ना स्टडी कर रहे थे तो मैंने जो है ना आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पर भी दिखाया था। उसमें जो सैंड होती है वो अलहदा नीचे बैठ जाती है और जो वाटर होता है वो ऊपर जो है ना अलहदा नजर आ रहा होता है। तो हम उन दोनों को जो है ना सेपरेट भी कर सकते हैं। तो वो जो वाटर होगा, जब दोनों को अलहदा करेंगे तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज पहले ऑलरेडी थी बाद में भी वही होंगी, उसकी ना आइडेंटिटी चेंज हुई है ना उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। वाइल हमारे पास जो आगे हमारे पास रेशो में है, हमारे पास मैथ की रेशो। अब रेशो हम किसकी बात कर रहे होंगे, मैथ की बात कर रहे हैं। कंपाउंड में देखें, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैथ। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड बनते हैं वो फिक्स रेशो ऑफ मैथ होनी चाहिए। जिस तरह वाटर में जो आती है हमारे पास, वाटर में हमारे पास जो रेशो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम्स की जो रेशो होती है वो हमारे पास होती है 1:2, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 2 का जो मैथ होगा वो 2 होगा, 2 एटॉमिक मैथ यूनिट होगा। जो ऑक्सीजन के एक एटम का जो मैथ होता है वो हमारे पास 16 होता है। तो जब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:8 हमारे पास होती है। तो वाटर हमारे पास तब बनता है जब हाइड्रोजन और जो होगी हमारे पास ऑक्सीजन जो होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट का होता है और एक उसका ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, ये जो दोनों एक दूसरे के साथ इस रेशो के साथ कंबाइन होंगे 1:8 के हिसाब से। जिसमें हाइड्रोजन की जो रेशो है बाय मास वो 1 हो और ऑक्सीजन की जो रेशो बाय मास है वो 8 होगी। तब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो वाटर होगा। अगर ये रेशो आप कह सकते हैं कि जस्ट आप कह सकते हैं पॉइंट भी हो जाए ना चेंज, तो ये आगे हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो वाटर नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि अगर ये 2:8 हो जाए या 1:9 हो जाए तो हमारे पास वाटर फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जो आगे हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैथ। वो ये कह रहा है कि जो मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो मैथ के लिहाज से फिक्स नहीं होती। अब जिस तरह हमने ये एक जो मिक्सचर बनाया था सैंड प्लस वाटर का, अगर हमें कहा जाए कि मिक्सचर बनाना है, उसमें जो है ना रेत और पानी का मिक्सचर बनाना है, तो अब उस पे ये जो है ना कोई लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना इतने जो है ना अमाउंट ऑफ सैंड लेनी है और इतनी जो है ना ml या लीटर जो है ना वो वाटर के लेने हैं। वो उसमें कोई प्रोपोर्शन की जो है ना आप लोगों को जो है ना फिक्स प्रोपोर्शन नहीं चाहिए होगी। हमें जस्ट जो है ना सैंड चाहिए होगी और वाटर चाहिए होगा। उनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो जो भी हो जाए कोई उससे हमें उससे सरोकार नहीं है। तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक मिक्सचर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अब डिफरेंस हम इन दोनों का डिस्कस करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। क्या हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं? यानी कंपाउंड में हमारे पास
द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड होता है, क्योंकि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली जो है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं, उनके दरमियान बाइंडिंग हुई होती है, तो इसलिए उनको बाय फिजिकल मीन्स हम अपने हाथ से या कोई दूसरे फिजिकल मीन्स जिस डिस्टिलेशन वगैरह से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरह ये हमारे पास रिएक्शन होगा कि हम लोग वाटर को जो है उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में जो है ना जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ना उसमें डिकम्पोज कर सकें बाय फिजिकल मीन, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम कर सकते हैं लेकिन वो ये है कि केमिकल मेथड्स के थ्रू जो है ना कर सकते हैं। बाय फिजिकल मीन हमारे लिए फिजिकल मेथड के थ्रू हम जो है ना जो पानी होगा उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास होता है मिक्सचर होता है, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, उसमें हम लोग फिजिकल मेथड में हमारे पास डिस्टिलेशन आ जाती है, फिल्ट्रेशन आ जाती है और जो है ना मैग्नेटाइजेशन आ सकती है। जिस तरह अगर हमारे पास जो मिक्सचर हो आयरन फिलिंग्स, आयरन के टुकड़े लोहे के टुकड़े छोटे छोटे और रेत, उन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसको हम उसमें से जो है मिक्सचर में से रेत में से जो आयरन के लोहे की जो छोटी छोटे पीसीज होंगे उनको हम लोग मैग्नेट की मदद से अलग कर सकते हैं मैग्नेटाइजेशन के थ्रू। इसी तरह हमारे पास ये जो होगा सैंड और वाटर वाला जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग फिजिकल मेथड आप कह सकते हैं किस तरह करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू जो है ना उसमें से जो है ना जब फिल्टर करेंगे तो रेत जो होगी वो लैदा हो जाएगी और जो पानी होगा वो लैदा हो जाएगा। और साल्ट और वाटर वाले में हम लोग इस तरह करेंगे, हम लोग उसका जो सोल्यूशन होगा उसको बॉयल करना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे बॉयल करते जाएंगे उसमें से जो पानी होगा वो स्टीम बन के निकल जाएगा, पीछे हमारे पास साल्ट जो होगा वो बच जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पानी को फिल्टर करें और हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आगे वो नेक्स्ट जो डिफरेंस इनका हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोजिशन। अब वो ये कह रहा है कि कंपाउंड है वो होमोजीनियस कंपोजिशन, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। आप देखें जिस तरह हमारे पास वाटर होता है, वाटर में जो हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो दोनों की जो कंपोजिशन है वो लिक्विड है, अलग-अलग हमें नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन जो मिक्सचर होता है वो दोनों हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो उसमें जो है ना होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। जिस तरह हमने इसकी जो टाइप्स पढ़ी थी, अब ये देखिए सैंड और वाटर का जो हमारे पास होगा ये मिक्सचर होगा हमारे पास सैंड और वाटर का वो होगा होमोजीनियस, सैंड प्लस वाटर, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो होगा ये हेटेरोजीनियस, ये हमारे पास होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन ये जो साल्ट और वाटर का जो होगा हमारे पास मिक्सचर होगा ये होमोजीनियस होगा, क्योंकि उसमें जब जो है ना पानी में नमक डिजॉल्व हो जाता है तो वो अलग से नजर नहीं आ रहा होता, दोनों का जो फेज होता है वो सेम फेज हो जाता है। लेकिन हेटेरोजीनियस में देखें वो हेटेरो मीन डिफरेंट, जीनस मीन फेज, डिफरेंट फेज होंगे। अब सैंड हमें जो है ना सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें हमें रेत अलग नजर आ रही होती है और जो पानी होता है वो अलग नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फार्मूला जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके जो है ना केमिकल फार्मूले होते हैं, क्योंकि फार्मूला उसी वक्त हो सकता है जब उनकी जो रेशो होगी वो प्रोपोर्शन होगी वो सेम होगी, क्योंकि जो फार्मूला में बता रहा होता है वो ये बता रहा होता है कि इसमें जो रेशो बाय मास है जो उनकी एलिमेंट्स की वो कितनी है। तो लेकिन अब क्योंकि जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं वो फिक्स रेशो बाय मास से बनते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हमें जो है मिक्सचर होते हैं उनके लिए हमें जो फिक्स रेशियो बाय मास है वो रिक्वायर नहीं होती। इसलिए जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं उनके मिक्सचर डोंट हैव केमिकल फार्मूला, उनको कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकल फार्मूले होते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो केमिकल फार्मूला वो होता है NaCl। इसी तरह हमारे पास जो पत्थर है उसका जो हमारे पास होता है चूने का पत्थर होता है क्विक लाइम जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक कंपाउंड है, उसका जो केमिकल फार्मूला होगा CO2 होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अब देखें वो पॉइंट जिस पे जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना वो पिघलना शुरू कर देती है, फ्रीजिंग सॉलिड से जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड
शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एक जो है मेल्टिंग फिक्स शार्प और फिक्स्ड कि वो उनके मुकर्ररा जो होते हैं ना वो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वाइल मिक्सचर डोंट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होते हैं क्योंकि उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर में जो कंपोजिशन है, जो प्रोपोर्शन है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की, वो डिफरेंट होगी, हर टाइम वो डिफरेंट होगी, तो फिर उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास होता है वाटर होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो हमारे पास होते हैं मिक्सचर, उनका कोई जो है होता है हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फॉर्मेशन, जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो जस्ट सिंपल मिक्सिंग होती है और कुछ नहीं होता। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की कंपाउंड में, वो कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं और जो नया चीज बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं। लेकिन मिक्सचर में हमारे पास जो जिन चीज़ों से मिक्सचर मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज जो आइडेंटिटी होती है वो रिटेन रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेशियो है, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो मास की रेशियो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो मिक्सचर के लिए ये बात जरूरी नहीं है। अब आगे जो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हम जो कंपाउंड को फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास होता है मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू उसके जो अज्जा होते हैं उनमें डिवाइड अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स उनमें अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन आगे हमारे पास जो कंपोजिशन है, कंपाउंड है होमोजेनियस मिक्सचर, और जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसकी जो कंपोजिशन है वो होमोजेनियस भी हो सकती है, हेटेरोजेनियस भी हो सकती है। आगे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकल फार्मूला होते हैं, और जो हमारे पास होते हैं ये मिक्सचर्स उनके केमिकल फार्मूला नहीं होते। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट वो ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो मिक्सचर होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अब ये जो है ना डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से आप लोगों को याद जो करनी है वो आप लोग अगर ये 5 चीज़ें जो है याद कर लेंगे फॉर्मेशन। अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा जो है ना कंसेप्चुअल माइंड के पर अगर कंसेप्चुअल जो है ना माइंड के तौर पर अगर आप लोग इसमें जो है ना जाएंगे ना तो फिर आपके लिए ये चीज़ें जो है ना वो आसान होती जाएंगी। अगर रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल होती जाएंगी। आप जस्ट फॉर्मेशन, अब जो कंपाउंड होता है उसमें 2 चीज़ें जो है ना केमिकल कंबाइन हो रही थी, इसमें फिजिकली आप कह सकते हैं जस्ट सिंपल मिक्सिंग होती है। उसी तरह फिर प्रॉपर्टीज, रेशो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोजिशन, फार्मूला, मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपने दोनों को कंपाउंड और मिक्सचर वाले टॉपिक को पहले से ऑलरेडी समझा हुआ तो फिर आपके लिए ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल नहीं है। अगर ठीक है थोड़ी परेशानी थी, कन्फ्यूजन थी, वो आप दूर हो गई होंगी। अब आप जस्ट एक याद कर लें, आगे वाली तो जस्ट पता होगा। अगर जो है कंपाउंड में हमारे पास जो होती हैं ऑलवेज है फिक्स रेशियो बाय मैथ होती है, तो फिर आगे जाहिर सी बात है जो मिक्सचर होगा उसका अपोजिट होगा, टोटली अपोजिट होगा। नेगेटिव पॉइंट लिखना है, जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे नहीं होगी। जिस तरह इनके जो हमारे पास कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है तो मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होगा। आप लोगों ने ये चीज़ें याद कर दी। उम्मीद करता हूँ कि अगर अब जो है पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप इसी तरह लिखेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जो एग्जामिनर होगा वो मजबूर हो जाएगा कि जो अगर 4 में से 4 आउट ऑफ 4 नंबर देने हैं, वो उसके माइंड में ये बात बिल्कुल नहीं आए कि 3 दे दें या 3.5 दे दें। तो आई नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह।